चलिए गाइस, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने तो बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एक एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा कि आपको कितना आता है, कितना आंसर जो है करेक्ट आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल जो है वो क्वेश्चन लिए है, इसके जवाब जो है वो सिंपल जो है वो अभी अगर आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई स्टार्ट की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब भी आप दे पाओगे। देखिए, कॉमनली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज। अब देखिए ऐसे जो सवाल है ना, ये तो आप नोट करके रख लीजिए और पूरा आपको याद होना चाहिए कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहता है, सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ऐसे सवाल जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है Na2CO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया वॉशिंग सोडा। दूसरा होता है बेकिंग सोडा, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सही जवाब क्या हुआ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बोला, सब नोट डाउन करना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लिया तो आप भूल जाओगे, इसके लिए वीडियो फिर बार बार देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप नोट्स बनाते चलिए। इसका अगर फार्मूला अगर पूछा जाए तो फार्मूला होता है NaSCO3 यानी सोडियम बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब तीसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम पानी को जो है वो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला है CaOCl/2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो इंडियन सॉल्ट पेटर कहा जाता है, इसको बोला जाता है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो सभी के फार्मूले जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जो है वो आप जाके अच्छे मार्क्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिला सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सभी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट क्या है। तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक्स द हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए, वाटर का हार्डनेस क्या होता है, वाटर के दो हार्डनेस होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी हार्डनेस में सिर्फ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं परमानेंट हार्डनेस में। अब जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको अगर हम जस्ट वाटर को बॉईल करें तो टेम्पोररी हार्डनेस जो है वो रिमूव होता है, पर परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर को सिर्फ बॉईल करने से रिमूव नहीं होता। इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे जो आरओ का पानी हम बोलते हैं ना, तो वैसी प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो परमानेंट हार्डनेस देता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड की वजह से भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से भी होता है, कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से भी होता है, मैग्नीशियम यानी कैल्शियम के साथ ये क्लोराइड कंबाइन हो जाता है, मैग्नीशियम के साथ ये क्लोराइड कंबाइन हो जाता है, नाइट्रेट जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर परमानेंट हार्डनेस आता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसीलिए परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो आपको यही पूछा है कि विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक्स द हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंट। तो वाटर का हार्डनेस परमानेंट कौन से कंपाउंड करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो क्लोराइड भी करता है, नाइट्रेट भी करता है और कार्बोनेट भी करता है। तो जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कॉमन नेम आपको बनाना है। हेमीहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है, हाफ ऑफ H2O। ठीक है। अब पहले से देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे CaOCl/2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। यहाँ पे कहीं भी आपको H2O नहीं दिख रहा। स्लैक लाइम जो होता है, स्लैक लाइम का कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 हाफ ऑफ H2O। तो यहाँ पे देखिए हेमीहाइड्रेट है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है कैल्शियम, ये है सल्फेट और ये है हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको बोला जाएगा, वो बोला जाएगा गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ दी वाटर स्मेल बैड देन दी ओडर कैन बी रिमूव बाय एडिंग। अब अगर वाटर की स्मेल जो है वो बैड स्मेल आ रही, खराब गंध आ रही है, तो हम वो किससे रिमूव कर सकते हैं, एलम से कर सकते हैं, ब्लीच से कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन से कर सकते हैं, डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन से कर सकते हैं। तो जब भी ओडर की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना, तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है ये जो इम्प्यूरिटी हो एड्जॉर्ब कर लेता है, और एड्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वो स्मेल जो है वो रिमूव हो जाती है। तो ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज ये क्या है, एक टेस्ट है। आपने अगर बहुत पढ़ाई की है तो जनरली एक टेस्ट की ज़्यादा तरह लीजिए कि आप कितने एग्जाम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। इसको अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे तो क्या फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो अगर हम इसको H और एक O निकाल दें
सिर्फ एक H निकाल दे, सॉरी एक H निकाल दे तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन सकता है। तो इसका आंसर जो है वो आ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल पता होना, जिसका फॉर्मूला अगर पता है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम Na2CO3। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है और वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखना जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत बार आया भी हुआ भी है, और ये तो जनरल क्वेश्चन है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो होता है HCl, इसको और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसको गाइस गैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड या क्लोरिक एसिड किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है म्यूरियाटिक एसिड के नाम से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम म्यूरियाटिक एसिड भी जो है वो बोलते हैं। ऐसे सवाल तो आपको ऐसे ही आने चाहिए, जैसे हम 1 2 3 4 हमें जो याद रहते हैं ना, उस प्रकार ये क्वेश्चन याद रहने चाहिए। तो सिनाबार इज एन ओर और मिनरल। अभी ये क्वेश्चन गया है शायद। तो सिनाबार किसका ओर है, लीड का है, मैग्नीज का है, मोलिब्डेनम का है कि मर्क्यूरी का है। तो सिनाबार जो है वो HgS, ठीक है, यानी मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये किसका ओर है, मर्क्यूरी का। ठीक है, तो सिनाबार से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मर्क्यूरी। लीड की अगर हम बात करें तो लीड का ओर क्या होता है, अभी देखा कि पिछले इसमें देखा तो इसका होता है गैलेना। ठीक है, तो पुराने वीडियो ज़रूर देख लेना गाइस, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। 100 के करीब जो है वो केमिस्ट्री के वीडियो जो है वो बन चुके हैं। आपकी टेस्ट भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन लिए नहीं है, 15 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको भी वो बहुत अच्छा तरीके से वहाँ पे आपको समझा के भी दिया है। नेम द गैस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जब भी गाइस ब्लीचिंग पाउडर की बात होती है, अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पता है CaOCl/2, ये फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, Cl आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें क्लोरीन होगा, और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ही होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, क्लोरीन। हमारे घर में जो हम जीवन ड्रॉप डालते हैं उसमें भी क्या होता है, तो जीवन ड्रॉप क्लोरीन वो क्या करता है, वो जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हजार्डस जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस होती है, तो क्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस क्या है, तो इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो ग्रीन हाउस आप जाके वो देख सकते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, CH4N2, आर्गन, O2, ये तो यार ग्रीन हाउस गैसेस है ही नहीं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, और उसके बाद जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद CH4 यानी मीथेन है। जिसका सही जवाब क्या होगा, मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। जो ऑप्शन में दिए जाते हैं उस हिसाब से हम जो है वो टिक करते हैं। बॉक्साइट इज एन रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। अब हम सबको पता है कि बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है। तो बॉक्साइट किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा, आयरन में तो नहीं किया जाएगा, स्टील में भी नहीं किया जाएगा, गोल्ड में भी नहीं किया जाएगा, तो किस में यूज़ किया जाएगा, एल्यूमिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल विच इज यूज बाय विच इंडस्ट्री। लाइमस्टोन का भी यूज़ किया जाएगा एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल। तो लाइमस्टोन जो होता है ना गाइज, वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसमें जिप्सम भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिप्सम का रोल क्या होता है कि जो सीमेंट होता है वो जल्दी ना जमे। आपने देखा होगा कि सीमेंट जब हम ऐड करते हैं, रेती गिट्टी इसमें मिला के, तो वो ताबड़तोड़ सेटिंग नहीं होता, उसका सेटलिंग टाइम थोड़ा देर के बाद होता है, यानी 3-4 घंटे के बाद वो कड़क बन जाता है, हार्ड बन जाता है। तो इसीलिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, जिप्सम ऐड किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो जो होता है एटम में, वो हम यानी मान के चलो कि किसी का एटॉमिक नंबर है 17, जैसे क्लोरीन का है। ठीक है, 17 है, तो उसमें कितने क्या होंगे, यानी ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है गाइस कि उसमें इतने प्रोटॉन होंगे। यानी एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है कि प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो उसमें होगी, ये वो दर्शाता है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन ही लिए हैं, तो इसलिए लिए है कि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए और आप खुद को एनालिसिस कर सके कि हम कितने पानी में है, कि सही में। अगर 12 में से 12 क्वेश्चन भी अगर आपके करेक्ट आते हैं तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है। एक क्वेश्चन भी गलत आता है तो कहीं ना कहीं डामाडोल है, क्योंकि कंपटीशन गाइस बहुत बढ़ गया है, तो सोचने वाली बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो वीडियोस बनाए हैं वो भी रिवीजन की तरह ज़रूर देख लेना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।